नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे एग्जाम फैक्ट पर। देखिए, नया साल का आपके सामने बिहार सरकार ने शानदार तोहफा दिया है। ऐसा हर साल हो तो मजा ही आ जाएगा। बिहार के विद्यार्थियों को देखते हुए बिहार दरोगा आयोग ने क्लर्क भर्ती निकाली है। बहुत ही आसान प्रोसेस है जिसे आप लोग ले सकते हैं। ये भर्ती आपका भोकाल वाला जॉब होगा। क्यों? ये उस दरोगा जो नॉर्मल दरोगा एसआई का जो एग्जाम होने वाला 27 नवंबर, उससे ज़्यादा भोकाल इसका रहेगा। क्यों? ये ऑफिस टाइम में आपको वर्क करना पड़ेगा, इसलिए इस जॉब का बहुत भोकाल रहने वाला है। और साथ ही साथ सिंगल एग्जाम है। कितना एग्जाम है? एक एग्जाम मात्र है। बस एक एग्जाम दीजिए और सीधा दरोगा वाला भोकाल पाइए। लेकिन ये दरोगा पोस्ट नहीं है, हवलदार का है। लेकिन पावर उतने हैं। लेवल 4 की नौकरी है, लेकिन पावर उतना ही है, क्योंकि आप ऑफिस टाइम में जॉब करिएगा। ऑफिस टाइम में जॉब करिएगा। जबकि ये नॉर्मल दरोगा जो होता है, ये किस टाइम में काम करता है पता है ना? इनको हमेशा ड्यूटी पर रहना पड़ता है, 24 आवर सर्विस। चाहे कोई पर्व हो, त्यौहार हो, या घर में कोई भी प्रॉब्लम, आपको 24 आवर सर्विस ड्यूटी ऑन रहता है। तो इस जॉब के बारे में एक एक पॉइंट को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। कौन से व्यक्ति कौन सा स्टूडेंट भर सकता है, कितने उम्र में छूट दिया गया है, क्या क्या पेपर लगेगा, एग्जाम का प्रोसेस क्या है, फॉर्म भरने का तरीका क्या है। तो चलिए हम लोग चलते हैं वीडियो में आगे की ओर, पूरा प्रोसेस को जानते हैं इसके नोटिफिकेशन के तहत। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज शाम का ही नोटिस है। आज शाम का ही नोटिस है, हाल ही में नोटिस आया है। देखिए यहाँ पे दिया गया बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के। हाँ, ये भी दरोगा आयोग के, लेकिन होमगार्ड डिपार्टमेंट से। किस डिपार्टमेंट से निकलेगा? होमगार्ड डिपार्टमेंट से निकलेगा। आप खुद से भी जाके इसे चेक कर सकते हैं। आप खुद से भी जाके इसे चेक कर सकते हैं। साइट है http:// जो कि दरोगा का आयोग है, उसके तहत यह वैकेंसी निकाली गई है। देखिए यहाँ फॉर्म भरने की तिथि भी दिया गया। फॉर्म भरने की तिथि है 2/1/2026, यानी कल 2 जनवरी 2026 से लेकर अंतिम 2 फरवरी 2026 तक लास्ट डेट है। अब फॉर्म का फी क्या रहने वाला, कितनी वैकेंसी आई हुई है, सारे हम नीचे डिस्कस करते हैं। खास बात तो यह है कि इस वैकेंसी को दरोगा वैकेंसी के तरह भी 6 महीना में कंप्लीट कर लिया जाएगा। जैसा कि नीचे बताया, पहले उसी को आपको दिखा दें। देखिए इसमें लिखा गया कि 6 महीना के अंदर इस वैकेंसी को कंप्लीट कर लिया जाना है। 6 महीना के, मात्र 6 महीना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। चयन प्रक्रिया पूर्ण समर्थता 6 माह समय लग सकता है। अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वे तदनुसार लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं अभिलेख समीक्षा आदि अपनी सफलता सुनिश्चित करेंगे। यानी 6 महीनों के अंदर आप बिहार में जॉब ले सकते हैं, यानी जून में आपकी नियुक्ति कर दी जाएगी। तो चलिए एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं, ताकि हम इस जॉब को खोना नहीं चाहते हैं। तो चलिए एक एक पॉइंट को जान लीजिए। फॉर्म कैसे भरना है, क्या गलती नहीं करना है, प्रोसेस क्या है। तो पहली बात तो ये लेवल 4 की नौकरी है। किसकी नौकरी है भैया? लेवल 4 की नौकरी है। किसकी नौकरी है? लेवल 4 की नौकरी है। और कितनी वैकेंसी आई हुई है? तो 64। कितने पोस्ट पर आई है? तो 64 पोस्ट पर आई है। अधिनायक लिपि का मतलब होता है क्लर्क। अधिनायक लिपि को हिंदी में बोलते हैं क्लर्क, क्लर्क को हिंदी में बोलते हैं अधिनायक लिपि। ये 2026 की पहली वैकेंसी है, इसलिए नोटिफिकेशन संख्या 1/2026 लिखा गया है। इसके बाद जो भी वैकेंसी आएगा 2-3/2026 करके नोटिफिकेशन में लिखता आएगा। आगे चलते हैं हम लोग बिना कुछ समय गवाए, सीधे अधिसूचना में क्या क्या बताया गया है। हाँ, आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, कौन कौन विद्यार्थी इस वैकेंसी को भर सकता है। कम से कम मिनिमम तो 18 वर्ष होना चाहिए। लेकिन उसके बाद देखिए भैया सब भारतीय नागरिक। पहली बात तो कहाँ का नागरिक होना चाहिए? भारतीय नागरिक होना चाहिए। भारतीय नागरिक होना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, थर्ड जेंडर हो, कोई भी इस वैकेंसी को भर सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट दिया गया है, अभ्यर्थी को 1 अगस्त 2025 तक इंटरमीडिएट उत्तीर्ण का मतलब होता है आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। हाँ, बहुत विद्यार्थी ऐसे होते खाली पास हो गया, सर्टिफिकेट नहीं है। नहीं बाबा, गलती हो जाएगा, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छोड़ दिया जाएगा। तो 1/8/2025 को आपके पास सर्टिफिकेट निर्गत होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ अगला पॉइंट को देखिए आप लोग। अगला पॉइंट दिया गया, उम्र की सीमा 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। हाँ, आपका उम्र की सीमा जो इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो होता है वो 1/8/2025, वो भी 10th के मार्कशीट के हिसाब से, 10वां के मार्कशीट के हिसाब से उम्र की गणना की जाएगी। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला चीज देख लेते हैं।
यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, अभ्यर्थियों की उम्र का दिनांक एक आधार मैट्रिक के समकक्ष प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाए। ये पॉइंट लिखा हुआ भी है। अब अगला पॉइंट क्या दिया गया, कौन कौन व्यक्ति भर सकता है, किस उम्र के व्यक्ति इस वैकेंसी को भर सकता है। बहुत ही अहम पॉइंट है ये। देखिए यहाँ लिखा गया है, अनारक्षित के लिए कितना न्यूनतम उम्र है 18 वर्ष। न्यूनतम उम्र कितना है 18 वर्ष और मैक्सिमम कितना है 37 वर्ष। न्यूनतम 18 वर्ष और मैक्सिमम 37 वर्ष। देख रहे हैं ना, न्यूनतम 18 वर्ष दिया गया है और मैक्सिमम 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 देखिए यहाँ मैक्सिमम कितना है 37 वर्ष। जबकि महिलाओं के लिए न्यूनतम देखिए 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष। यानी कहने का यदि आप जनरल कोटा से आते हैं तो 18 से 37 वर्ष, 18 वर्ष जिसका हो चुका है और 37 वर्ष आयु के विद्यार्थी या जो भी लोग हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। महिलाएं जो भी 18 वर्ष और 40 वर्ष के अंतर्गत है इस फॉर्म को भर, तो भी जनरल कोटा से। पिछड़ा वर्ग देख ले, पिछड़ा वर्ग में देखिए तो पिछड़ा वर्ग में लिखा गया है, पिछड़ा वर्ग हो या अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो, क्या लिखा है, पुरुष हो या महिला हो या ट्रांसजेंडर हो, न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम उम्र 40 होना चाहिए। यानी बीसी ईबीसी में मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, ये 18 से 40 वर्ष के अंतर्गत आने वाले इस वैकेंसी को भर सकते हैं। जबकि SC/ST के बारे में बात कर लें तो SC/ST के अभ्यर्थियों के लिए 18 वर्ष मिनिमम कितना, मिनिमम 18 वर्ष और अधिकतम कितना दिया गया 42 वर्ष। यानी SC/ST के जो लोग हैं वो 18 वर्ष और 42 वर्ष के बीच हैं तो वो इस वैकेंसी को भर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। बिहार में सरकारी सेवा के वेतनमान सेवा संवर्ग के लिए कितना छूट दी जाएगी, 5 वर्ष की। कितनी छूट दी जा रही है, 5 वर्ष की छूट उन लोगों को दिया जाएगा। अब देखिए आपके डेट ऑफ बर्थ जो चेक होगा मैट्रिक के समकक्ष लिखा गया है ना, हाँ तो ये अपने मैट्रिक के सर्टिफिकेट के हिसाब से आधार कार्ड को भी सही करवा लीजिएगा ताकि डीबी में आपके किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। छोटे छोटे बिंदु हैं, अगर ये सब कर लेते हैं तो एक ही बार में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, अब प्रोसेस क्या है इसका, नियुक्ति की प्रक्रिया। देखिए जैसा कि लिखा गया है नियुक्ति की प्रक्रिया, देखिए नियुक्ति की प्रक्रिया लिखा गया। नियुक्ति की प्रक्रिया में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आपका होगा लिखित परीक्षा। क्या होगा, लिखित परीक्षा। हाँ लिखित परीक्षा जो होगा, लिखित परीक्षा का आधार क्या होगा, तो लिखित परीक्षा का जो आधार होगा देख लीजिए लिखा गया। लिखित परीक्षा का जो आधार होगा बिहार परीक्षा समिति 10वीं कक्षा का होगा। किस बेस पे होगा एग्जाम, तो 10वीं लेवल का एग्जाम होगा। और इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो हिंदी पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, हिंदी पूछा जाएगा, अंग्रेजी पूछा जाएगा, गणित, हिंदी देखिए यहाँ हिंदी पूछा जाएगा आपका, हिंदी पूछा जाएगा, अंग्रेजी पूछा जाएगा, गणित। हाँ अब बताइए हिंदी में बेसिक आप ग्रामेटिक चीज को करके जाइएगा तो उससे आप साहित्य वाला बहुत बड़ा साहित्य तो उन्हें पढ़ना है, बेसिक पढ़ना है। अंग्रेजी में भी रिमूवल टू हो गया, पैसिव वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, वर्ब हो गया, ये सारे पूछे जाते हैं। 7-8 सवाल आएंगे, टेंशन नहीं लेना, हो जाएगा। यदि आप बिहार के विद्यार्थी हैं तो गणित के लिए तो टेंशन ही नहीं लेना है, और साइंस के लिए क्योंकि बिहार के विद्यार्थी ये दोनों मजबूत होता है। जीएस में आपको जैसा कि पता है इतिहास, भूगोल, नागरिक अर्थशास्त्र तो पूछा ही जाएगा। विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन आएगा। और करंट देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ऐसा नहीं बात है। देखिए सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले, समसामयिक का मतलब होता है करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स से 15 से 20 क्वेश्चन आएगा। हाँ भैया तो ध्यान देना करंट अफेयर्स पर। अब देखिए प्रश्न पत्र कैसा होगा, प्रश्न पत्र 2 घंटों का होगा, प्रश्न पत्र 2 घंटों का होगा और कुल 100 प्रश्न हो गए। एक सही के लिए एक उत्तर दिए जाएंगे, एक सही कीजिएगा तो 1 मार्क दिया जाएगा। खास बात तो यह है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसा कि बिहार पुलिस में होता है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अच्छी बात है। आप तुक्का भी मार सकते हैं। हाँ एक चीज और, इसके लिए जो आपको है लिखित परीक्षा जो होगा उसका रिजल्ट आने पर मात्र 5 गुना विद्यार्थी को ही किसके लिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। शारीरिक, हाँ फिजिकल भी होगा। और साथ ही साथ लिखित परीक्षा जो होगा उसका रिजल्ट जो होगा उससे क्वालिफाई मार्क्स होगा। कैसा होगा भैया, क्वालिफाई हो गया। देखो यहाँ लिखा गया शारीरिक दक्षता परीक्षा केवल क्वालिफाई होंगे, यानी मेरिट जो बनेगा ना पूरी तरह फिजिकल पर बनेगा। जिस प्रकार बिहार पुलिस में फिजिकल पर मेरिट बनता है उसी प्रकार इस वैकेंसी कलर के लिए भी फिजिकल पर ही मेरिट बनेगा। और शारीरिक दक्षता परीक्षा अब हम लोग देख लेते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा क्या होता है, शारीरिक दक्षता परीक्षा भी 100 मार्क्स का होगा। कितना मार्क्स का होगा भैया, 100 मार्क्स का। शारीरिक दक्षता परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें ऊंचाई हो क्या होगी, देखिए जिसमें ऊंचाई
सीना के लिए कोई अंगदेय नहीं होगा, वृत्त पूरी अन्य नहीं होगी, अभ्यर्थी असफल घोषित कर दिए जाएंगे। यानी आपका हाइट तो पूरा होना चाहिए, नहीं तो हाइट में छटा जाइएगा। अब देखिए प्रोसेस क्या है, जैसा कि बिहार पुलिस के बारे में जो प्रोसेस, सेम प्रोसेस इसमें भी होता है। आप लोग को भी पता है, बहुत लोग तो इसमें बिहार पुलिस दे ही होंगे, आज किसी का अभी दौड़ होने वाला भी होगा। तो देखिए दौड़ के लिए अधिकतम कितना 50 अंक मिलेंगे, जो 5 मिनट से कम मारेंगे 50 अंक, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। जैसा बिहार पुलिस में कैटेगरिया है उसी प्रकार यहाँ भी कैटेगरिया है। फिर गोला फेंक के लिए कितना मिलेगा 25 अंक, गोला फेंक के लिए 25 अंक, गोला फेंक के लिए 25 अंक। 16 फीट से 17 फीट तक करिएगा तो 9 अंक आएगा। 20 फीट से ज़्यादा फेंकिएगा तभी कितना आएगा 25 अंक आने वाला है। अगला देख लेते हैं, तीसरा क्या होता है इसमें, ऊंची कूद। क्या होता है ऊंची कूद, ऊंची कूद में भी कितना है 50 अंक, तो सॉरी 25 अंक। ऊंची कूद में कितना है 25 अंक दिया, ऊंची कूद में कितना है 25 अंक, ऊंची कूद में दिया गया 25 अंक। तो यानी दौड़ 5 मिनट से कम में मारते हैं 50 अंक, 20 फीट प्लस गोला फेंकते हैं 25 अंक, और 5 फीट से ज्यादा हाई जंप मारते हैं या 5 फीट मारते हैं तो आपको कितना मिलेगा 25 अंक। इस प्रकार टोटल कितना अंक हो जाएगा 100 अंक। तो आपका मेरिट जो तैयार होगा शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर ये मेरिट तैयार होने वाला है। चलिए बाकी तो आप सारी चीज को समझ ही लिए होंगे। आप वैकेंसी देख लीजिए, कौन से जाति में किस तना आरक्षण के तहत कितना सीट आवंटित किया गया है। तो अनारक्षित में 26 सीट, अनारक्षित में कितना सीट है 26, जिसमें 9 महिलाओं के लिए है। अनुसूचित जाति में 10 है, जिसमें 4 महिलाओं के लिए। अनुसूचित जनजाति में देख लीजिए तो 1 है, महिला के लिए नहीं दिया गया है। जबकि पिछड़ा जाति में देख लीजिए ईबीसी में देख लीजिए 11 है टोटल, और 4 महिला के लिए उसमें है। और पिछड़ा वर्ग में 8 है, जिसमें 3 महिला के लिए है। और ईडब्ल्यूएस में आर्थिक रूप से कमजोर डब्ल्यू वर्ग के 6 और 2 है। तो ठीक है, उम्मीद है कि आपको यह नोटिफिकेशन पूरी अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो फॉर्म में किसी प्रकार का त्रुटि नहीं करिएगा। फॉर्म भरने का शुल्क मात्र 100 रुपया है। जैसा कि हमारी नीतीश सरकार के द्वारा घोषणा किया गया था, बिहार में कोई भी फॉर्म आता है तो उसका शुल्क मात्र 100 रुपया लिया जाएगा। जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ दिया गया ना, सभी कोटि के वर्गों के लिए पुरुष और महिला 18 जेंडर के लिए कितना फॉर्म का शुल्क है 100 रुपया। कितना है 100 रुपया है। तो उम्मीद है ये फॉर्म आप लोग फटाफट कल से चालू होने वाला है, तो जितना जल्दी हो आप लोग भर दीजिएगा ताकि एक चीज सुनिश्चित कर पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू, धन्यवाद।